बट सर बोलते हैं कि मंत्रालय का जो हैवी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, पेपर आता है तो एकदम मतलब हाँ हैवी एडवर्टाइजमेंट नहीं बताते, नहीं डिस्कोर्स नहीं करते ओके, मंत्रालय के पेपर, इंटरनल कुछ तो होता है उनका। चलो ठीक है। तो वो जो भी पेपर में आता है आपको बस उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन से पेपर में आता है। चलो ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि देखो, बैंकिंग एग्जाम में अगर आप जाते हो तो 4 मेजर टॉपिक होते हैं, सबको ये बात पता है। मैथ्स के अंदर हाँ सर। सिंप्लीफिकेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, नंबर सीरीज होती है और डीआई होता है, बराबर है। 4 मेजर टॉपिक होते हैं जिसके ऊपर आपको 5-5, 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन 4 टॉपिकों के ऊपर आज ज्यादा जोर डालेंगे और इस 4 टॉपिक की हम लोग प्रैक्टिस कवर करने के बाद अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर है? तो मैं इस 4 टॉपिकों को थोड़ा सा अच्छे से कवर करवा देता हूँ। मान लो अगर आपका कोई सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, जैसे आप प्रैक्टिस कर लेना, जब सिलेबस हो जाएगा तो आप अच्छे से इसका आंसर निकाल। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन कवर कर लिया था उस पीडीएफ का, इसलिए मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करो इनके आंसर्स निकालने का, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी कल मैंने सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करवा दिया था उस पीडीएफ का। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं आपको नए क्वेश्चंस कुछ दूंगा, इनको सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो आप इसमें से क्या सीख सकते हो। आप कितनी जल्दी पहली बात तो आंसर निकालते हो और इसमें से क्या सीख सकते हो। हेलो। हेलो हेलो। ठीक है, चलो ये 5 क्वेश्चन आप कितना जल्दी सॉल्व करते हो, चलो मैं चेक करता हूँ। और आई होप शायद मुझे थोड़ा सा ये है मे बी कुछ चीजों में अटक जाओ। ठीक है, ये भी जो सारे क्वेश्चन है सारे के सारे आरबीआई असिस्टेंट वाले हैं। चलो आई थिंक 5 क्वेश्चन देता हूँ मैं, 5 क्वेश्चन बाद में दूंगा। मैं जरा इसमें इंक फिल कर दूं। ये 5 क्वेश्चन वो मार्कर दो ना, जरूरत है क्या? चलो ठीक है, जरा इन 5 क्वेश्चनों के आंसर निकालो। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको थोड़ा होल्ड पे रख देना। आई थिंक कुछ चीजें शायद आपको नहीं पता हो तो कोई, और जिसका हो जाएगा वो चाहिए तो चैट में बता सकता है कि किसका डन हो गया। और जिसका डन हो जाएगा वो चैट में सारे के सारे आंसर जो है लिख कर दिखाएगा, ठीक है ना। फिर चेक करेंगे कि जिसका आंसर निकल भी गया, या उसने एक्यूरेट आंसर निकाला या फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती हो गया। सर यस, क्या आप ऑप्शन दे सकते हो? नहीं ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। निकालो निकालो, बिना ऑप्शन के निकालो ना, कोई नहीं। एग्जाम में आपको हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपने आंसर निकाला वो राइट है क्या। बिकॉज फिर नन ऑफ दिस ऑप्शन टिक करने को ना आप फिर डर जाओगे फिर एग्जाम में।
ठीक है, नन ऑफ दिस ऑप्शन को टिक करने में ना फिर आप घबरा जाओगे कि करके यार ऑप्शन तो कोई भी नहीं आया, फिर मैं क्या टिक करूं। तो ऑप्शन को ना कभी नहीं देखना चाहिए, तभी देखना चाहिए जब आपका आंसर निकल चुका है। और अगर आंसर नहीं दिखा ऑप्शन में तो सीधा नन ऑफ दिस टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक है, थोड़ा सा हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि चलो मैंने जो निकाला है वो राइट होगा होगा। बाद में जब चेक करते टाइम पे जरूर हम लोग फिर चेक करेंगे कि मे बी कुछ रॉन्ग हो गया क्या, वो अलग बात है, बट कॉन्फिडेंस आप हमेशा रखोगे अपने ऊपर। चलो, मुझे अभी तक किसी का आंसर नहीं, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट का आंसर आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, करूँ मैं स्टार्ट कि थोड़ा सा और टाइम चाहिए? रुको। ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा और वेट करते हैं, आप लोग आराम से निकाल लो। किसी को अगर कोई क्वेश्चन में सॉल्व करने टाइम पे कुछ ऐसे अटक गया हो ना तो पूछ सकते हो फिर आप। सर 14/2/7 का फ्रैक्शन 1/7 आता है ना सर? 1/7 आता है, राइट, एकदम राइट। बहुत अच्छा, अगर आप ये जानते हो तो आई थिंक आप सही वे में चीजें सॉल्व करना जानते हो फिर। और 11 1/9 का कितना होता है? 1/9। 1/9 होता है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, किसका आंसर आया? सर नीता मेरा जो। 4 बने सर। सर मेरे 4 बने सर, बट ओके, मेरा एक एक नहीं बना सर। कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, बाकी लोग भी कम ऑन, आप लोग ऑनलाइन पे हो तो एटलीस्ट कम्युनिकेट करो, आप लोग को इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, वरना मुझे सर ऐसा लगता है कि मैं एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात। स्टार्ट करूँ मैं? स्टार्ट करूँ? नहीं सर, एक मिनट। ओके चलो, 1 मिनट और, एक हाँ लास्ट सर, मिनट स्टार्ट और। करो। नहीं रुको, 1 मिनट और रुक जाएंगे, एक लास्ट मिनट।
ठीक है, भले ही हम लोग 2 घंटे में जो भी चीजें सीखेंगे आराम से सीखेंगे, एटलीस्ट रश तो नहीं करेंगे। रीजनिंग एक्चुअली बड़ा इजी रहता है, तो रीजनिंग का कोई इश्यू नहीं रहता, बट मैथ्स में कैसा रहता है, आप छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर देते हो, तो बेटर रहेगा कि हम थोड़ा सा आराम से जाए। ट्वेल्व 1/2 कितना होता है वैसे? नहीं एक्चुअली 1/8 1/8 सर। नहीं एक्चुअली वो परसेंटेज नहीं है ना, वो 1/8 सर लिखने की जरूरत। 12.5 होगा ना सर, 1/2 बोला है तो सर हाँ वही उसका 12.5। तो उसका 1/8 आएगा ना? नहीं नहीं, ये परसेंटेज लिखा है क्या इधर? परसेंटेज है क्या ये? नहीं सर, नहीं। हाँ, इसलिए आप 1/8 नहीं लिखोगे, ठीक है ना, ये परसेंटेज है, इसलिए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको 1/8 मत लिख देना गलती से, क्योंकि ये परसेंटेज नहीं है ये। चलो अब आई थिंक मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूंगा, तो चीजें देखो आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हो, अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को सॉल्व करना जानते हो तो। 361 माइनस कितना हो गया ये? 51 51। 361 माइनस 51 कितना होता है? 310 310। 310 होता है, और ये कितना हो गया? 110 300। तो 310 में से 110 निकालूंगा तो कितना हो गया? 200 तो आप एग्जाम में जितना पेन का यूज कम करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। चीजें कभी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती है, बट आपको लिखने की जो आदत होती है ना, खास करके वो बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं 4 साल से एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ, 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इस फील्ड में कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज्यादा आते हैं। और क्योंकि आप लोगों का कैलकुलेशन के साथ में रिलेशन काफी खराब हो जाता है, तो इसलिए आपको इन छोटी छोटी चीजों को आदत आपको शुरू में लगानी होती है। बट ऐसे ही आप चीजों लेकर चलोगे तो सर्टेन टाइम के अंदर आप चीजों को खत्म कर पाओगे। तो मतलब तरीका ये है, अब आप इस तरीके को कब तक यूज करना सीखते हो वो आपके ऊपर। चलो 14 2/7 परसेंटेज 1/7 होता है, ये सबको पता है कि कैसे आता है 1/7। यस सर। चलो ठीक है, तो अगर मुझको मैं नहीं इसमें आता 1/7 नहीं आता, चलो तो 14 2/7 एक मिक्स फ्रैक्शन है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो 7 4 7 इंटू 14 प्लस 2 कितना होता है? 100/7 होता है। 7 इंटू 14 प्लस 2, तो 100/7 परसेंटेज है। परसेंटेज को हटाने के लिए आप हमेशा 100 से डिवाइड करते हो, बराबर है? तो 100 and 100 get cancel, the value is 1/7। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/7 आएगा। ये फ्रैक्शन है, सॉरी ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, और ये आपका सॉरी परसेंटेज है ये, और ये आपका आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, एक बार फिर से बोलूं, ऐसा बोल रहे हो? देखो आपने कभी देखा है 2 3/5 देखा है कभी? 2 3/5 इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? 5 2 10, 5 2 10 प्लस 3 13/5। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये एक्चुअली परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए आप क्या करते हो? डिवाइड बाय 100 करते हो, बराबर है ना? तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 100 करूं तो 13/500 बन गया। ठीक उसी तरह 14 2/7 को अगर मैं 7 इंटू 14 करूंगा तो 98 आता है। 98 प्लस 2 करूंगा तो 100 आता है अपॉन 7, और 100/7 परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए आप डिवाइड बाय 100 करते हो, तो इसका आंसर बन जाता है 1/7। क्लियर है? ठीक है ना? परसेंटेज से आप फ्रैक्शन पे कैसे जाते हो? परसेंटेज से आप चाहे तो इसको लिख के रख सकते हो कि परसेंटेज से आप फ्रैक्शन पे जंप कैसे करते हो, कि सर
डिवाइड बाय 100 करके परसेंटेज से आप फ्रैक्शन पे जंप कर रहे हो, और ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे किया जाता है? 7 इंटू 14 प्लस 2। तो आपको एक बार लिख लोगे तो क्लियर रहेगा। चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ। आई थिंक ये 1/7 है। 2114 को 7 से डिवाइड करो, कितना आता है? 302 32 302 हाँ 302 आता है ना, क्योंकि 7 3 जा 21, फिर 1 लोगे और 4 दो नंबर आप साथ में लोगे, इसीलिए एक 0 लगा रहा हूं, और 7 2 जा 14 आ गया। 11 1/9 कितना होता है? 1/9 1/9। तो इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 223 9 2 जा 18, बचा 220, फिर 2 जा 18, फिर बचा 2 223 आएगा। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो कितना बनेगा? 79 79 आएगा। और प्लस 1 कर दूंगा, क्योंकि ये जो 1 है वो ये साइड आके +1 बन जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका? 80। आंसर आ जाएगा आपका 80। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें कि अगर आप परसेंटेज लिखोगे, अगर आप नहीं जानते हो कि ये 1/9 है, ये 1/7 है, तो एग्जाम में आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हमेशा आपको एग्जाम के पहले चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आई थिंक इसका आंसर आप डायरेक्ट बोल सकते हो क्या? ये कितना होता है? 35% ऑफ 200 कितना होता है? 70 70। जैसे 70 अगर यहाँ पे 100 होता, 100 का 35% 35 ही होता है। 100 का 35% 35 ही होता है, बट यहाँ पे 200 है, तो दैट विल बिकम डबल। डबल मतलब ये 70 आ जाएगा, ठीक है। और 25% का मतलब क्या होता है? शायद मैंने कल ही बताया था। 40 सर। 1/2 मतलब आधे का आधा। क्या आएगा? 40। और ये आपका ये यहीं पर है। वैसे इसका आंसर क्या है आप लोगों का? रूट में 10 100 देखो ये आ रहा है रूट क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 10। तो रूट हटाने के लिए आप क्या करते हो? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कर दोगे ना। स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आएगा आपका 100। आंसर आपका 100 आ जाएगा। रूट हटाने के लिए दोनों साइड आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल, और इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो इट विल बिकम 100, ठीक है। आई थिंक सिंपल ही है। बस छोटी छोटी Yes, sir. चीजें कि 35% अब निकालते मत बैठो, आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि 35% कितना होता है। चलो आई थिंक मैं अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो पहले तो इसका एडिशन, दिस विल बिकम 6, दिस विल बिकम 8 + 5 13, 3 यहाँ पे 1 कैरी, 14 1 5 3 6। इसको 6 से डिवाइड कर दो तो जल्दी से कितना होगा? बोलो 6 से डिवाइड करो। 6 2 जा 12, बच गया 3, 256 3 का बन गया 33, 256 256, ठीक है। एक रूट है, फिर एक और रूट है, तो इसका आंसर कितना बनेगा? 2 रूट है इसके ऊपर। सर। डबल 16 रूट है। रूट में 6 रूट हटेगा ना सर। अगर 256 आंसर आ रहा है सर, तो रूट हाँ। हट जाएगा तो 16 आ जाएगा ना सर। फिर 16 आंसर है क्या इसका? नहीं सर, रूट 16। हाँ रूट 16 बराबर है, और 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 7, क्योंकि डिवाइड बाय 7 अभी तक सॉल्व नहीं किया मैंने। तो 7 किधर चला जाएगा? 7 आ जाएगा ऊपर, राइट है। देन सर 7 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। हाँ हेलो वही मतलब सर, 7 ऊपर आ जाएगा, 7 मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। 7 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा, तो 7 4 दैट विल बिकम 28, ठीक है। आई थिंक सिंपल, यस सर। ठीक है। चलो ओके। और एक लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं तो वही बात है कि करके आप यहाँ पे परसेंटेज एज्यूम मत कर लेना। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दिया गया है। आप इसको क्या बोलोगे? ये क्या है टोटल? 12 2 जा
12.5 24 24 पूरा 25 आ गया था सर। 25/2 इसको मैं 25/2 क्यों लिख रहा हूँ मालूम है? क्योंकि 2 और 80 है ना, कैंसिल हो जाएगा। 2 और 80 जो है वो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 44 हो जाएगा। तो 25 4 का कितना होता है? 100 हाँ, और एक जीरो का जीरो लगा दोगे तो 1000 बन जाएगा। 35 का स्क्वायर आता है किसी को? 35 का स्क्वायर तुरंत निकालने, 35 का स्क्वायर तुरंत आता है किसी को निकालने? कोई ट्रिक पता है आपको? सर 1225 है ना 35 का स्क्वायर। हाँ, 1225 वो ट्रिक से निकाला है ना? ट्रिक पता है कि नॉर्मल मेथड से निकाला है? सर ट्रिक बताओ ना, नॉर्मल मेथड से निकाला है। चलो नॉर्मल मेथड से निकाला, तो इसका ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ट्रिक बताता हूँ। किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछा है अगर जिसके लास्ट में 5 है, 55, 65, 75, 95, 105, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि सर 5 के आगे कौन सा नंबर आता है? 25 कौन आता है 5 तो 5 के आगे 4 आता है। के आगे? कौन आता है? 6 आगे ना? नेक्स्ट नंबर 6 आता है ना? 6. तो 5 6 में कितना हो गया? 30 30। और लास्ट में क्या आएगा? 25 25। 6 के आगे कौन आता है? 7. 7। तो 7 6 जा, 42 और लास्ट में हमेशा 25 ही लिखोगे। लास्ट में हमेशा 25 ही होता है। 9 के आगे कौन आता है? 10 10. तो 9205 90. 10 के आगे कौन आता है? 11 तो ये 1102। 11025। ठीक है, आई थिंक सिंपल। यस सर। तो अगर आप वैसे जा रहे हो तो आई थिंक ज्यादा सिंपल रहेगा। बाकी बचा रहा स्क्वायर 1000, अगर वो सेट जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। मुझे इसका स्क्वायर हटाना है तो दोनों को रूट लगाना पड़ेगा। 225 किसका रूट है? 25 का 25 का पक्का? 225 का रूट है? सॉरी सर। 15 15 सर। का है ना? एग्जाम में भी ऐसे होता है, एग्जाम में भी हम लोग रश कर देते हैं। ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में वही बात होती है कि हर सिंप्लीफिकेशन का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। क्या आप वो फ्रैक्शन जानते हो? क्या आप ये चीज का ट्रिक निकालना जानते हो? क्या आपको ये चीजें पता है क्या कि इसको 25/2 लिखते? छोटी छोटी चीजें, बट इन 5 क्वेश्चनों को अगर आप 3 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, दैट मीन्स अभी भी आपके मेथड में कहीं ना कहीं कमी है, या फिर मैं बोलूं अभी भी आपके मेथड में उतना प्रैक्टिस की कमी है कि आप चीजों को अभी भी फास्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। तो हमेशा टारगेट रखना कि अगर किसी ने भी आपको 5 सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए कहा है बैंकिंग के लिए, तो 3 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, 3 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, मैंने अभी ये ना ESIC का एग्जाम दिया है। ठीक है ना? ESIC का पता है? हाँ सर, यूडीसी हाँ यूडीसी बराबर। उसका मैंने स्टेनोग्राफर का नहीं, यूडीसी का। स्टेनोग्राफर अलग है। ओके। हाँ, तो वो मैंने एग्जाम क्यों दिया मालूम है क्या? क्योंकि करके कैसा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ सबको, तो लोगों को पता होना चाहिए कि जो बंदा आपको पढ़ा रहा है उसकी खुद की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है ना? तो मेरा एग्जाम बहुत इजी गया है। जब रिजल्ट आएगा तो मैं सबको शेयर भी करूंगा जरूर। ठीक है ना? तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मेरा सर जो पेपर बहुत methods है, इजी था सर। पेपर बहुत इजी था, बट कैसा है, टाइम लोगों को नहीं कंप्लीट हो रहा था, टाइम लोगों को मैनेज नहीं हो रहा था। ठीक है ना? तो टाइम क्यों नहीं मैनेज हो रहा था? क्योंकि लोग स्पीड में बहुत स्लो है। स्पीड में क्या है, उनका अभी कमांड उतना अच्छा नहीं है। तो मैं हमेशा सर बात करता मुझे हूँ। एक पूछना है सर। पूछो। नहीं सर, आप बात कंप्लीट करें। सॉरी सर। नहीं, बोलो, कंप्लीट हो जाए मेरा, बोलो आप। सर प्री लेवल में पेपर इजी होता है ना हर इसका? हाँ, प्री लेवल में पेपर बहुत इजी होता है, बट लोगों का पेपर मेंस कंप्लीट में कभी नहीं सर? हो पाते।
क्या चीज? मेंस लेवल में सर। मेंस लेवल में कैसा रहता है, पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, बट आपका जो कट ऑफ है वो काफी कम जाता है, कट ऑफ काफी कम लगता है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो। चलो, तो ये नेक्स्ट वाला पार्ट जिसमें हम लोग नंबर सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नंबर को पहचानने की कोशिश करेंगे। अब चीजें कभी कभी इसमें बहुत सिंपल होती है, बट अगर मैं राइट मेथड से नहीं सॉल्व कर रहा हूं तो आई थिंक मैं जो है आंसर गलत निकाल लेता हूं फिर। चलो, 5 क्वेश्चन आई थिंक बहुत डिफिकल्ट नहीं, काफी इजी है। फिर इसके बाद जो है आपको पीडीएफ में जो आरबीआई असिस्टेंट का क्वेश्चन दिया है वो मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, पहले आप ये 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करो, थोड़ा टाइम लो, मैं 5 मिनट देता हूँ आप लोग को, आराम से सॉल्व करो। कोई चीज पूछना रहेगा तो जरूर पूछना। अच्छा, नंबर सीरीज हुआ आप लोगों का सिलेबस? नो सर। कोई नहीं, नंबर सीरीज का अगर मैं सिंपल एंड शॉर्ट आपको एक चीज बताऊं ना, तो हर चीज के बीच में एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है। अगर आप वो रिलेशन को पकड़ ले रहे हो तो आई थिंक वो आप फिर पैटर्न कंटिन्यू करते हुए आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं जिनको नहीं पता है, 1 के बाद अगर मैंने 3 लिखा है, 3 के बाद 9 लिखा है, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81, तो रिलेशन क्या बन रहा है मालूम है? 1 से 3 जाने के लिए इंटू 3 बन रहा है, फिर से इंटू 3 बन रहा है, फिर से इंटू 3 बन रहा है। तो रिलेशन मुझे मिल गया, एक अपना रिलेशन मिल गया कि सर इंटू 3 इज कांस्टेंट इन ऑल द नंबर। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि सर अगर मैं इसको इंटू 3 कर दूं तो 243 मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो कि इस रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। कोई नहीं, अगर आपका नंबर सीरीज नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा सा आराम से आपको एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, कोई इशू नहीं है, कोई रश नहीं है। बट पहले आप खुद से ट्राई कर लो, मैं आप लोग को 5-10 मिनट देता हूँ, पहले आप खुद से ट्राई कर लो कि क्या आपको आंसर मिल रहे हैं क्या। ठीक है, 5 मिनट पहले ट्राई कर लो आप लोग। और नंबर सीरीज चाहिए रहेगा तो बोलना, मैं और देता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। फिर वो जो नंबर सीरीज का रिकॉर्डेड लेक्चर होता वो नहीं देखा आपने? नहीं, नंबर सीरीज का हुआ था ना मॉर्निंग में। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, कल हुआ, वेडनेसडे को रात को हुआ था रिकॉर्ड। उसके जो लास्ट में 8 to 9 वाला जो टाइमिंग था ना, उसमें कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? 38 ना? तो 38 देखो, ये यहाँ पर ना देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इनटू 2 + 1। नंबर सीरीज में दो चीजें होती है, या तो मल्टीप्लीकेशन होता है, जो डिफरेंस होता है। तो अगर नंबरों के बीच में डबल का गैप है तो मैं पहले मल्टीप्लीकेशन चेक करता हूँ, मे बी शायद गलत आ जाए। इंटू 2 करूंगा तो +1 करना पड़ेगा, इंटू 3 करूंगा 25 into 3 +1, 6 into +1, 1 into 5, into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 + 1, दैट मींस आंसर आएगा। तो पैटर्न हम लोग हमेशा पहचानते हैं, पैटर्न सिर्फ दो चीजों का होता है, तो मल्टीप्लीकेशन पैटर्न। पैटर्न कैसे पहचानते हैं? देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसा डिफरेंस है कि मैं इसका डबल ले सकता हूँ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देयर इज अ चांस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो चेक कर लो। देयर इज नो चांस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो देयर इज अ डिफरेंस, कि डिफरेंस शायद आएगा, डिफरेंस में कुछ तो आंसर बनेगा। अब
डिफरेंस निकाल कर इसका चेक करना। ठीक है, चलो मैं तो अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे, तो आई थिंक वो खुद क्लियर हो जाएगा वो। ओके, मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है क्या? तो लग रहा है मुझे। ओके, नहीं गलत नहीं, सही है। चलो ऑनलाइन में कुछ किसी को भी कोई भी आंसर? अच्छा, 3 लोगों ने चैट किया गया। शालू ने आंसर दिया है। अच्छा शालू, आप ये नंबर सीरीज का आंसर दे रहे हो क्या? नंबर सीरीज का आंसर दे रहे हो क्या यस आप? सर। ओके ओके, ठीक है चलेगा, चेक करते हैं फिर हम लोग। ट्राई कर रहे हो, 2-3 मिनट और देता हूँ मैं, ट्राई कर लो। पहले दिया था अच्छा पहले दिया था वो, पहले क्वेश्चन का था जो पहले दिया है। ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो एक काम करूंगा, मैं नंबर सीरीज को थोड़ा सा टाइम लेकर एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि नंबर सीरीज आप लोग का हुआ नहीं, तो मैं रश नहीं करूंगा, आराम से इसको पहले निकाल लो, फिर मैं कुछ इसके कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, जिसके वजह से आप चीजों के बीच में पैटर्न ढूंढने में कुछ सर्टेन चीजों के ऊपर फोकस करोगे फिर, ताकि पैटर्न आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, चलो 2-3 मिनट और, फिर आई थिंक मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जाम में नंबर सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो शायद नंबर सीरीज का किसी ने भी आंसर नहीं दिया क्या अभी तक? इसको सर फर्स्ट कर रहे। आंसर आया। कर रहे हो, ठीक है। क्या बोल रहे हो नंदनी, कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, कर रही हूँ, फर्स्ट आंसर आ गया, बाकी ओके ओके, ठीक। ठीक है, मैं बताऊं फिर? हाँ सर। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि सबसे पहली बात तो जब भी एग्जाम में आपको नंबर सीरीज आता है, आप एक्चुअली क्या करते हैं? नंबर सीरीज में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, स्क्वायर में भी पैटर्न बनता है, क्यूब में भी बनता है, डिफरेंस भी आता है, और इसके अलावा कुछ बेसिक प्लस माइनस, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, बहुत सारी चीजें होती है। बट आप इन सारे टर्म्स के ऊपर फोकस कभी नहीं करते। आप ये नहीं सोचते हो किसी नंबर सीरीज को देख करके क्या क्या हो सकता है, क्या स्क्वायर क्यूब में पैटर्न बनेगा क्या इसका, या मल्टीप्लीकेशन में बनेगा क्या, या प्लस माइनस जो भी है। आप क्या बोलते हो कि सर मैं सिर्फ 2 चीजें चेक करूंगा, एक तो चेक करूंगा कि मल्टीप्लीकेशन, और दूसरा चेक करूंगा कि डिफरेंस। अभी मैं पूरी चीजें एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक को सिखाने के लिए मैं 4 घंटे लेता हूँ, और अगर मैं आपको 10 मिनट में कोई चीज समझाना चाहता हूँ, तो आप बस इतना समझो कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कि आपको सिर्फ ये 2 ही चीजें चेक करनी।
मल्टीप्लीकेशन सभी लोग जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, बट डिफरेंस की बात मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंस मतलब क्या, डिफरेंस मतलब दो नंबरों के बीच का गैप, दो नंबरों के बीच का गैप क्या हो सकता है, तो इसका मतलब होता है डिफरेंस। ये डिफरेंस के अंदर स्क्वायर भी हो सकते हैं, क्यूब भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मल्टीप्लीकेशन तो आप समझ ही रहे हो कि मल्टीप्लीकेशन में नंबर जो है इंक्रीजिंग ज्यादा होता है, ज्यादा तेजी से बढ़ता है आगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी एग्जाम में अगर आपको नंबर सीरीज आया तो आपको ये दो चीजें चेक करनी है, बट ये दोनों में से कौन सा। तो फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा एग्जाम का नंबर सीरीज का क्वेश्चन लास्ट से ऑब्जर्व करते हो, आप हमेशा लास्ट के नंबरों को देखते हो। आप बोलते हो कि सर ये दोनों के बीच में गैप जो है बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 106 से 148 आई थिंक डबल भी नहीं है ना वो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आप कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करते हो, मल्टीप्लीकेशन 2 से स्टार्ट करते हो। तो एटलीस्ट अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो ये 200 के पार होना चाहिए था। तो देयर इज नो चांस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सर ये डिफरेंस से आने वाला है, इसका आंसर है ना सर, डिफरेंस से निकालेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे हम लोग बाद में, बस इतना बता रहा हूँ कि क्या। सर देखो ये 352 है और ये 1765, सर बहुत बड़ा वो नंबर है वो। 352 की कंपैरिजन में 1765 काफी बड़ा नंबर है, उसके डबल ट्रिपल 4 टाइम से भी ज्यादा बड़ा है ये, और यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है। तो आई थिंक इसका आंसर डिफरेंस में नहीं आने वाला, इसका आंसर किसमें आने वाला है, मल्टीप्लीकेशन है। देखो मेरा एनर्जी कितना इजीली फोकस्ड हो रहा है किसी एक चीज के ऊपर, आप बहुत ज्यादा अपने एनर्जी को ये नहीं कर रहे, स्प्रेड आउट नहीं कर रहे। 98 का डबल है ये, 49 का भी डबल है ये, 24 का भी डबल है, तो देयर इज अ चांस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये शायद मल्टीप्लीकेशन देखो, बट हर जगह पे मल्टीप्लीकेशन ही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि इसका आंसर मल्टीप्लीकेशन में शायद नहीं होगा, तो मैं इसको फिलहाल लिख दे रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, बट मैं आपको ये भी चेक करके बताऊंगा कि मल्टीप्लीकेशन दिखता है कभी कभी बट होता नहीं है, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन का कोई चांस नहीं, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है दोनों के बीच में, तो ये डिफरेंस से आएगा। और ये आई थिंक डबल 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 डबल, आई थिंक ये मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो अभी जो मैंने आपको बताया है कि नंबर सीरीज को हमेशा क्या करना है, आपको सबसे पहला स्टेप जो दिमाग में डालना है कि आपको ऑब्जर्वेशन लास्ट से करना है। लास्ट से क्या करना है आपको, ऑब्जर्वेशन करना है, और ऑब्जर्वेशन से आप ये बात की क्लियरिटी होनी चाहिए कि देयर इज अ चांस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और नॉट। अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबिलिटी नहीं है तो सीधा आप क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। चलो मैं लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर 68 का डबल है वो, तो देयर इज द चांस ऑफ, मैं चांस की बात कर रहा हूँ, मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर मैंने 68 को इंटू 2 किया तो कितना आता है, वैसे 136 आता है, तो 136 में -4 करना पड़ेगा तभी 132 बनेगा। हाँ सर। 36 में क्या करूं मैं, इंटू 2 करना पड़ेगा, और फिर से क्या करना पड़ेगा, आई थिंक -4। 20 में क्या करूं, -4। आई थिंक मुझे पैटर्न मेरा मिल गया, एकदम क्लियर पैटर्न है कि सर इंटू 2 -4 इंटू 2 -4 एंड दिस पैटर्न इज कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस। तो इंटू 2 -4 आपकी भी इसका आएगा, तो 132 इंटू 2 कितना होता है, 264, और -4 कर दूंगा तो 26। ठीक है, तो आई थिंक वो इजी बन गया, क्योंकि सर बोल रहे हैं कि दो ही चीज पे फोकस करो, ये सारी चीजों को हटा दो, आपको बस फोकस इन दोनों के ऊपर करना है। और जब आपका एनर्जी कुछ चीजों के ऊपर ही है तो आई थिंक आप ज्यादा इजीली फोकस कर सकते हो। ठीक है, चलो ये 5th वाला क्वेश्चन जरा लिख लो, मैं रफ कर देता हूँ, रफ करते करते मैं ऊपर बढ़ूंगा फिर। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं नंबर सीरीज को कैसे सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, आंसर निकालने के लिए, बट मैं सॉल्व करने की मेथड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको क्लियर कर दूं, इसको क्लियर कर दूं। चलो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस। डिफरेंस क्यों, क्योंकि सर 43 का जो डबल होता है वो 86 होता है, और 86 के कंपैरिजन में काफी छोटा है, और इधर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो सर एक बार चेक करते कि डिफरेंस क्या बनेगा। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 25, यस सर। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ
बोलो डिफरेंस बताओ। 18 पक्का? यस सर। 18 चलो ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 11, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4 -4। कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको? थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना, क्योंकि मुझे भी इसको थोड़ा सा आंसर देखने में थोड़ा टाइम लग गया। नहीं सर। कोई पैटर्न नजर आ रहा है? थोड़ा सा अलग है एक्चुअली, थोड़ा सा एक्चुअली नो बहुत सर। सिंपल है बट क्लिक नहीं होता लोगों को। बहुत सिंपल है बट क्लिक ही नहीं होता लोगों को। बहुत ज्यादा सिंपल है ये। चलो मैं बता देता हूँ, क्लिक होता नहीं है। 7 + 11 कितना होता है? 18 होता है। 18। 18 + 7 कितना होता है? 25। 25 + 18 25। कितना होता है? 43। 25 + 18 कितना होता है? 43। और 25 + 43 कितना होता है? 68। तो समटाइम नहीं, एक्चुअली डिफरेंस में यही चीज होती है कि पैटर्न आपको फिर देखना पड़ता है कि पैटर्न किसमें बन रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ भी बन जाए। ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है तो वरना आई थिंक आप कितना भी कोशिश कर लो बनेगा ही। तो आई थिंक इसका आंसर क्या आएगा? 43 + 68 दैट विल बिकम 43 सर। + 68 1111। चलो एकदम परफेक्ट। चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई थिंक सब लोगों ने लिख दिया रहेगा। सर 1111। मैं सिर्फ 1111 ओके चलो ठीक। तो प्रीवियस दो नंबरों को प्लस करके आपका नेक्स्ट नंबर बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं जो आप नए नए देखते रहते हो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन, बट आई डाउट है कि ये मल्टीप्लीकेशन एक्चुअली होगा नहीं, तो मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मैंने इसको इंटू 2 किया तो क्या करना पड़ेगा? 98 को इंटू 2 किया तो क्या करना पड़ेगा? 98 2 कितना होता है? 196 होता है। तो 196 से जंप करूंगा मैं 119 पे, सॉरी 219 पे, तो आई थिंक मुझे प्लस करना पड़ेगा 23 प्लस करना। 20. ठीक है। 48 2 98 होता है ना? सॉरी 49 2 98 होता है, सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और 24 2 +1 करना पड़ेगा 49 बनाने के लिए। 24 2 48 और +1 करूंगा तब जाके 49 बनेगा। ये यहीं से समझ में आ जा रहा है ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके पास 23 है, इसके पास कुछ भी नहीं और इसके पास 1 है। कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो ही नहीं रहा है। क्लियर है? ठीक है ना? यस सर। 20 + 23 + 0 + 1 कोई पैटर्न नहीं है। आप समझिए कि सर हेलो। इसका आंसर मल्टीप्लीकेशन से नहीं बनेगा। हेलो। हाँ बोलो बोलो हाँ सर। बोलो नील, क्या हुआ? इसमें इसमें इस पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा ना सर? हाँ नहीं होगा, तो वही मैंने बोला ना कि कभी कभी आपको चीजों को देखकर लगता है कि सर ये डबल है ना, तो देयर इज अ चांस बट नॉट नेसेसरी कि वो ऑलवेज हो फॉलो हो वो। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो डिफरेंस भी बहुत ज्यादा नहीं है इनके बीच में, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं अब डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा? ये कितना आएगा? 121. इसका कितना आएगा? 49. 49। इसका 25. 25। चलो फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। 9. 9। 9। 4. 4। कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? Square. स्क्वायर से, स्क्वायर से यस सर। स्क्वायर 2 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर 5 3 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर 5 है, एंड 7 है, 11 स्क्वायर। 11 है। तो नेक्स्ट कौन होगा? एकदम सही। चलो ऑनलाइन वाले क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? 13. 13 होगा, बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर। प्राइम यस नंबर सर 13। 2 3 5 7 11 और 13। 13 स्क्वायर इज 169 एंड 169 का एडिशन आई थिंक 9 + 9 8 होता है, 18 होता है, सॉरी 1 कैरी हो गया, 7 + 1 6 8 होता है और ये 388 आएगा आंसर। ठीक है ठीक है, 388 आ जाएगा।
चलो आई थिंक मैं रफ कर देता हूँ इसको, इजी था, बस डिफरेंस आपको निकालना था, Yes, sir. सही डिफरेंस निकालना था, सही डिफरेंस निकालना था। और एक भी नंबर अगर आपने गलत माइनस कर दिया तो फिर आप वहीं पे रुक जाओगे, वहीं पर आपका टाइम जो है बहुत वेस्ट हो जाएगा। चलो 388 है इसका आंसर। अब इसका तो आप सभी लोग समझ, इसका तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि मल्टीप्लीकेशन नहीं है। क्या ट्राई करोगे बोलो? अगर आपको यहाँ से ट्राई करना है तो कर सकते हो, यहाँ से ट्राई करना है तो भी कर सकते हो, बट यहाँ से भी ट्राई करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि वो काफी क्लोज आ जाएगी। इंटू 5 बोल रहे हो, बट इंटू 5 करने से बनेगा कितना वो? 1760। ओके परफेक्ट, एकदम बहुत परफेक्ट। +5 क्योंकि इंटू 5 करने से वो 1760 बनेगा, तो मुझे +5 भी करना जरूरी है, +5 भी करना जरूरी है। फिर ये क्या बनेगा? 87 इंटू 4 +4 पक्का चेक किया, बहुत अच्छे। 84 4 का कितना आ रहा है? 348 आ रहा है, तो मुझे +4 करना पड़ेगा ताकि वो 52 बने। आई थिंक आप समझ Into रहे 3 हो plus 3. सर, इंटू 5 है, इंटू 4 है, तो सर यहाँ तो इंटू 3 ही होना चाहिए, +5 +4 Yes, sir. +3 ही होना चाहिए। बस चेक कर लो कि आपने जो लिखा है वही बन रहा है क्या वो। आई थिंक आप समझ गए हो कि सर पैटर्न क्या है। अब इसका आंसर निकालना आई थिंक काफी इजी है, क्योंकि इंटू 1 + 1 कौन होना चाहिए? इंटू 1 + 1 मतलब आंसर कौन क्या होना चाहिए? अगर मैं इंटू 1 + 1 की बात कर रहा हूँ तो किस नंबर को मैं इंटू 1 + 1 करूँ कि 13 बन जाए? कम ऑन चलो आंसर दे सकते हो आप लोग। 12. 12, क्योंकि 12 को इंटू 1 करूंगा दैट विल बिकम 12 एंड आफ्टर +1 दैट विल बिकम 13। सिंपल 12 आ जाएगा इसका आंसर। वेरी गुड। चलो आई थिंक आप धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हो कि सर नंबर सीरीज को एक्चुअली सॉल्व कैसे करना चाहिए, कहाँ पर फोकस करना चाहिए और क्या रूल आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, चलो ऊपर वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली डिफरेंस है, कोई मल्टीप्लीकेशन का चांस नहीं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ लेस देन हाफ से भी कम। बट डिफरेंस कितना आएगा? चलो फटाफट बोलो, कितना आएगा डिफरेंस? 42. 42। उसके बाद सर ये 7 का टेबल है सर. हाँ Yes. पहले 35। difference बता दो। 35। उसके बाद 14 7 14 7 और यहाँ पे है 21 3 था. एकदम तो सही कहा आपने कि 21, 28। का टेबल तो बहुत हाँ वेरी गुड। 28. तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा मेरा? 43। 43. 43. बहुत परफेक्ट परफेक्ट एकदम। चलो ये तो और ट्रायल था, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिखाया है कि आंसर कैसे निकाला जाता है। अब आप लोग की बारी है कि सर ने जो सिखाया क्या हम लोग वो ट्राई कर पा रहे हैं, क्या उसका आंसर हम लोग निकाल पा रहे हैं क्या? चलो ठीक है, अब देखते Yes, हैं। sir. ठीक है ना, अब मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन देता हूँ, टाइम का कोई इशू नहीं है, आप फटाफट निकालने की कोशिश मत करो, आप बस ट्राई करो कि क्या आप उसका आंसर निकाल पाओगे क्या। कुछ थोड़े से इजी रहेंगे, कुछ थोड़े से ट्रिकी होंगे, तो आराम से टाइम ले सकते हो आप लोग अपना, और कोई भी डिस्कस नहीं करेगा कुछ भी। कोई नंबर समझ में ना आए तो दोबारा पूछना। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। छह क्वेश्चन दे रहा हूं मैं और 10 मिनट देता हूं आप लोग को। फिर टाइम का कोई इशू नहीं, आप लोग आंसर निकालो, ट्राई करो, देखो आपको कितना आ सकता है इन 6 में से। मैं जरा बॉटल लेकर आया।
चलो ठीक है, कितना है वैसे, कितना है आंसर? और टाइम देता हूँ मैं, बट कितना है आंसर भी? 1 2 3 क्वेश्चन है, 2 3 क्वेश्चन आपको आया क्या? अच्छा 4 आ गए, ओके वेरी गुड। कौन से 2 नहीं आए वैसे? थर्ड और फोर्थ और नहीं आया, ओके ट्राई करो आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ ना, ठीक है मैं दे रहा हूँ। अच्छा ओके, फोर्थ वाला एक्चुअली नहीं आएगा वो, फोर्थ वाला ना एक्चुअली पॉइंट वाला है। अभी तो मैंने आप लोग को वो सारी चीजें कुछ सिखाई नहीं है ना। पॉइंट वाला जानते हो आप, मल्टीप्लीकेशन, वो वाला मत, थर्ड वाला मत करो, थर्ड वाला एक्चुअली आएगा नहीं, थर्ड वाला पॉइंट वाला डेस्क। वही मैंने कहा ना कि मैं जो 4 घंटे में सिखाता हूँ, मैं ऐसे 10 मिनट में सारी चीजें नहीं डिस्कस कर सकता ना। तो एक्चुअली थर्ड वाला थोड़ा सा पॉइंट वाला है, तो उसको बाद में उसको छोड़ के बाकी पांचों का थर्ड वाला मैं बता दूंगा। नहीं थर्ड वाला में मैंने नहीं करने के लिए, थर्ड वाला, फोर्थ तो आई थिंक ठीक है, सिंपल है। चलो ठीक है, ऑनलाइन वालों में अगर आप लोग का 4 क्वेश्चन भी हो गया तो भी बता देना, 4 क्वेश्चन अगर हो गया तो ऑनलाइन स्टूडेंट एटलीस्ट 4 तो आना चाहिए, 4 तो ठीक है। थर्ड वाला छोड़ के बाकी 5 है, उसमें से 4 के भी आंसर है तो भी इनफ है। चलो ठीक है, करूँ मैं डिस्कस करूँ आई यस थिंक। सर, यस सर। ओके कितने आंसर आए वैसे नील आपको? सर 2 ही बने। 2 ही बने, कोई बात नहीं। नंदनी आपको कितने आए? आपका वॉइस नहीं आ रहा है नंदनी। चलो ठीक है, कोई नहीं, तो मैं ट्राई करता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ। चलो आप ही मुझे बताना है आंसर क्या बनेगा कि चलो अगर मैं ऊपर वाले पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखूं तो क्या बोल सकते हो, मल्टीप्लीकेशन है डिफरेंस? सर मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, चलो बताओ क्या होगा फिर, सर क्या होगा? 5 3 होएगा 15, और 5 उसके सीधा, बाद नहीं वैसे तो नहीं होगा। एक्चुअली वो थोड़ा सा सिंपल है, बट अगर आप अच्छे से समझो तो क्या आएगा आप बताओ। तो 48 हो आएगा। जाएगा, 48 आएगा। हाँ आई थिंक आपका आंसर सही है। इंटू 2 के बाद क्या आएगा? डिवाइड बाय डिवाइड बाय इंटू 4 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 5 5 और इंटू 6 हो जाएगा, तो ये 48 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना सर कभी मेरे कभी को भी चीजें
सर मेरे को भी सेम आंसर आया था 48। हाँ बट आप अच्छा 48 ही आया था क्या? तो 5 3 जा 5 6 जा 5 2 जा ऐसे बोल रहे थे आप? हाँ सर। 5 3 जा 5 6 जा 5 2 जा 5 8 जा, बट 5 के टेबल में 8 नहीं आता ना फिर। सर मैंने बोला था कि 15 2 जा 30, उसके बाद 30 डिवाइडेड बाय 3, उसके बाद 10 अच्छा into ये 4। बोल, ओके ओके मैम, मुझे लगा कि आप 5 से मल्टीप्लाई करके बोल। चलो ठीक है, आई थिंक ऊपर वाला सिंपल ही था, थोड़ा सा इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन बस अच्छा होना चाहिए कि सर एक बार नंबर बढ़ गया है, एक बार नंबर कम हो गया, इंक्रीज डिक्रीज, तो आई थिंक वो आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली वही बात है कि 4 घंटे में मैं जो चीज सिखाता हूँ, मैं सारी चीजें आपको नहीं बता सकता, तो स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड वाले का आंसर क्या आया? अच्छा किसका टेबल है? 9। तो आई थिंक मल्टीप्लीकेशन लग रहा है क्या देख के? 91 और 136 को देख के लग रहा है मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 91 का डबल तो 180 तक जाता है ना, तो आई थिंक वो क्लोज नहीं, तो ये डिफरेंस ही आएगा आंसर। डिफरेंस से कितना आएगा? 190. हाँ 190। तो चलो 45 आ गया इसका। इसका कितना आएगा? 36 36. 36 27. 37 27 18 and 18 एंड 9। तो आई थिंक क्लियर कट दिख रहा है कि सर ये क्या है आपका 9 का टेबल है। तो सर Yes, sir. 45 के बाद आता है आपका 56। तो आंसर कितना बनेगा आपका? 192। अरे हाँ सॉरी 54 आएगा ना, 190 आएगा ना, मैंने गलत लिखा, 54 आएगा। ठीक है, 9 6 54 और 54 अगर मैं 136 में ऐड कर दूं तो आई थिंक 190 आपका आंसर है। ठीक है, चलो थर्ड वाला मैं थोड़ा देर बाद में करता हूँ, क्योंकि थर्ड वाले का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, जो चीज मैं एक्चुअली बहुत टाइम के बाद सेकेंड लेक्चर में सिखाता हूँ जनरली नंबर सीरीज के। तो फिलहाल मैं आप लोग को उसका एकदम कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ उसके लिए। मैं क्वेश्चन नंबर 6 को पहले सॉल्व करता हूँ। क्या लग रहा है मल्टीप्लीकेशन? नहीं, कोई चांस ही नहीं सर मल्टीप्लीकेशन का। बट ये कितना होता है सर? 20 होता है। ये कितना होता है सर? 10 होता है। ये कितना होता है सर? 18 होता है। और ये कितना होता है सर? 12 होता है। सर 12 18 10 20 कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। तो आप हमेशा क्या करते हो कि आपको कभी भी अगर डिफरेंस पे एक बार में आंसर नहीं मिलता है, तो आप एक और बार डिफरेंस निकाल सकते हो। आप दोबारा इसका डिफरेंस निकाल सकते हो। कितना आएगा इसका डिफरेंस? 6 आ जाएगा। इस 8 को आप 8 नहीं बोलोगे, इस 8 को आप -8 बोलोगे, क्योंकि जब भी कम होता है ना तो आप हमेशा माइनस लिखते हो। प्लस के टाइम कोई इश्यू नहीं, बट माइनस के टाइम आप हमेशा लिखो। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या आपको 6 8 10 में कोई पैटर्न नजर आ रहा है? इवन नंबर है ना, 6 है, 8 है, इवन नंबर है सर। 10 है, तो इधर क्या आएगा आपका? -12। एकदम सही, 12 तो जरूर आएगा, बट सिर्फ 12 नहीं आएगा, आपका -12 आएगा, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो 20 के बाद कौन सा नंबर आएगा आपका? 8 आएगा, है ना, 8 आएगा। और 8 को आप क्या कर दोगे इसमें 1010 में प्लस कर दोगे, तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 11। तो एक रूल होता है नंबर सीरीज में कि आपको अगर फर्स्ट डिफरेंस में आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते हो आप, तो आप इसका एक और डिफरेंस निकाल सकते हो। मान लो इसमें भी नहीं मिला तो एक और डिफरेंस निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। आप इसका डिफरेंस जो 2 3 4 5 डिफरेंस निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं। बट आपको एक पैटर्न मिलने के बाद डिफरेंस निकालना वो गलत हो जाएगा। जैसे आपको एक स्क्वायर का पैटर्न नजर आया, अब आप उसका भी डिफरेंस निकाल रहे हो और फिर आंसर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अगर पैटर्न है तो फिर वहीं पे स्टॉप हो जाओ। अगर पैटर्न नहीं है, 12 18 10 20 कोई पैटर्न नहीं है, अब आप एक और डिफरेंस निकालो। चलो आई थिंक मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये सबको समझ में आ गया होगा। चलो फिफ्थ वाले का आंसर आई थिंक सबको आया रहेगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ वाले का आंसर सबको आया होगा। क्या है इसका आंसर? 79. 79 आएगा। 79 सर चेक कर लेते, 79 आया है क्या? तो सर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन सर। डिफरेंस इज 20 12 6 2। कौन सा पैटर्न है ये? इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है? नो तो आपने आंसर कैसे निकाला? 2 का हाँ, इसका दोबारा डिफरेंस लिया ना आपने,
कि सर ये 4 आ गया, सर ये 6 आ गया, सर ये 8 आ गया, सर इसके बाद 4 6 8 10 ये आ जाएगा 30 और आंसर आपको समझ। तो फिर से वही बात कि सर पहले वाले डिफरेंस में कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, ये इंटू 3 है, ये इंटू 2 है, तो इधर इंटू 1 होना चाहिए था। अगर इंटू से मैं जाता हूँ तो पैटर्न मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, दोबारा डिफरेंस निकालो, दोबारा डिफरेंस में आई थिंक इजीली मुझे आंसर जो है क्लिक हो गया। चलो फोर्थ वाले का आंसर आया क्या? फोर्थ वाले का आंसर आया क्या? नो सर। नहीं आया फोर्थ वाले का? चलो नहीं, फोर्थ वाला क्या लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन या डिफरेंस? सर आया आया आंसर, कितना आया आंसर? -8 माइनस, अच्छा 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है ना। चलो ठीक है, चेक करते हैं कि सर मल्टीप्लीकेशन की कोई चांस नहीं है, फिर डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा 58 फिर 33 ये क्या है 25 25 वही है ना। हाँ आई थिंक ये जो पिछला वाला देखा था वही है कि सर 17 में क्या प्लस करूँ कि 25 बन जाए, तो 8 प्लस कर 8 दूंगा अगर, तो मेरा 25। तो ऐसा आप अगर बार बार अगर नंबर सीरीज के 100-200 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लो, तो क्या आप मुझे ये नहीं बता पाओगे कि ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा? हाँ सर। ये समझ जाएगा कि अब आपको पता है कि करके नंबर सीरीज में ऐसी भी चीजें होती है, अब आप ज्यादा टाइम नहीं लोगे आंसर निकालने में। चलो तो थर्ड क्वेश्चन की एक्चुअली मैं बात कर रहा था, तो थर्ड क्वेश्चन एक पैटर्न है, और वो पैटर्न क्या है, डेसिमल वाला मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन है पर डेसिमल वाला है। तो डेसिमल वाले पैटर्न का, डेसिमल वाले मल्टीप्लीकेशन का एक रूल होता है, और वो रूल क्या होता है कि वो कोई भी डेसिमल से मल्टीप्लाई हो, हमेशा 0.5 ही उसके पीछे रहेगा। अब वो 0.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, बट 0.5 ही होगा कंपलसरी। और आप पॉइंट के मल्टीप्लीकेशन को हमेशा स्टार्टिंग से लिखते हो। एक्चुअली इसका आंसर थोड़ा सा, इसका पैटर्न गेस करना आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कहीं पर भी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है, तो इसको एग्जाम में गेस करने में थोड़ा टाइम जरूर लेगा वो, बट आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो 4 से 6 आप कैसे जा सकते हो, 1.5 करके। 6 से 12 कैसे जा सकते हो आप, इंटू 2 करके। 12 से 30 कैसे जा सकते हो, 2.5 करके। 2.5 मतलब डबल करके हाफ को ऐड कर देना। इस सर 12 का डबल होता है 24 और 12 का हाफ होता है 6, दोनों को ऐड कर दो 30 बन जाएगा। तो आई थिंक अगर मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ तब 2-4 घंटे लग जाते हैं पूरे नंबर सीरीज को। तो अगर मैं आपको आधे घंटे में कोई चीज बता रहा हूँ तो आई थिंक मैं बहुत डिटेल में नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा रफली ऊपर से रखता हूँ कि सर ये इंटू 3, ये इंटू 3.5 होगा, और ये क्या हो जाएगा इंटू 4। तो इंटू 4 का मतलब आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1260 ना, है ना, 1260 हो जाएगा। हाँ आई थिंक राइट है, 1260 राइट है आपका। चलो ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आप हमेशा लास्ट से ऑब्जर्व करते हो, दो चीजें ऑब्जर्व करते हो कि क्या वो मल्टीप्लीकेशन है क्या या फिर डिफरेंस, बस ये दो ही चीजों को आप चेक करने की कोशिश करते हो। अगर दोनों में से जो भी चीजें हैं तो आप तुरंत उसके ऊपर फोकस करोगे, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलो आई थिंक इसको मैं कवर कर देता हूँ अच्छे से। आप लोगों को नंबर सीरीज में आधे घंटे में जितना चीजें आपको सिखा सकता था आई थिंक मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको सिखा दिया। अब प्रैक्टिस करना, जब भी आपका नंबर सीरीज का मान लो पोर्शन कवर होने वाला रहेगा ना, कोई भी आपको अगर नंबर सीरीज सिखाएगा तो आप ऑलरेडी जानते हो कि नंबर सीरीज आपको कैसे निकालना है। तो आई थिंक उस टाइम पे आपको ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, अगर आज की बातों को अगर आपने ध्यान नोट अच्छे से बनाए होंगे तो। चलो ओके, तो ठीक है, अब मैं पीडीएफ के ऊपर आता हूँ, पीडीएफ के ऊपर आता हूँ। पीडीएफ में एक डीआई है, क्या वो सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। पीडीएफ में एक डीआई है, वो सॉल्व करते हैं। पीडीएफ आप लोग को जो कल हम लोग पीडीएफ सॉल्व कर रहे थे वही पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक वाला डीआई है, डीआई सॉल्व कर रहे हैं अब हम लोग। सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, अब डीआई सॉल्व करते हैं।
आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप कर सकते हो ना सर, नंबर सीरीज या आप कब तक बैठने वाले हो? चलिए ठीक है, 10 कोई एटलीस्ट आज से तो आपको काफी चीजें आ जाएगी। एटलीस्ट आरबीआई असिस्टेंट के नंबर सीरीज तो बहुत इजी जाएगा, क्योंकि वो वैसे भी इसी लेवल, इसके भी इजी लेवल पे रहता है। चलो ठीक है, तो मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक, जो कल पीडीएफ हम लोग सॉल्व कर रहे थे रीजनिंग में। थैंक यू। तो कल जो हम लोग रीजनिंग सॉल्व कर रहे थे पीडीएफ का, उसी पीडीएफ में मैथ क्वेश्चन नंबर 46 to 50 5 मिनट देता हूँ, पहले आप सॉल्व कर लो उसको। आई थिंक पीडीएफ डीआई ज्यादा डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे, तो पहले आप आराम से सॉल्व कर लो 5 मिनट, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डीआई को एक्चुअली कैसे सॉल्व करना चाहिए। एक्चुअली इसमें ज्यादा ट्रिक नहीं है, बट वही बात है कि आपको ध्यान कहाँ पर रखना चाहिए ज्यादा। बाय बाय। अगर मैं डीआई की बात करूं तो वहां पर आपका 5 डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और आपको वहां पे टोटल टॉयज को बेचने वाली वैल्यू दी गई है कि आपने कितने टॉयज जो है बेचे हैं। और टॉय में 2 वैरायटी है, एक लकड़ी की, वुड की, एक प्लास्टिक की है, और उसके बेसिस के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हो गया कि थोड़ा टाइम चाहिए और 5 क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो आप लोग कि मैं स्टार्ट करूं? नो सर, आप स्टार्ट कर लो। स्टार्ट करूं मैं? चलो ठीक है। हाँ कितने सर। में वैसे 5 क्वेश्चन आ गए क्या आंसर? नो सर। ओके चलो ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन बड़े सिंपल है वैसे तो, आप लोगों को आ जाने चाहिए वैसे। ठीक है, डीआई में पहली चीज तो ये होती है कि हम लोग को यहाँ पे ट्रिक आपको नहीं बता पाते, ठीक है ना। डीआई में कोई ट्रिक नहीं होता, बस बात इतनी होती है कि आपने डेटा को कितने अच्छे से ऑब्जर्व किया। 5 डेज के बारे में बात कर रहा है वो, 2 टाइप के टॉय है, और जो गिवन वैल्यू है वो आपको बता रहा है कि कितना आपने टॉय सोल्ड किया, वो सेलिंग वाला है कि कितना टॉय आपने बेचा है। तो ये है आपका ओवरऑल
क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, बट फिलहाल उन्होंने क्वेश्चन को सिंपल रखा है कि पहली बात तो मंडे और वेडनेसडे का टॉय की क्वांटिटी में फर्क कितना है, डिफरेंस कितना है। मंडे को कितनी टॉय बेची गई है, टॉयज की बात कर रहा हूं मैं, वुडन टॉय और प्लास्टिक टॉय की बात नहीं कर रहा, दोनों मिक्स हो जाएगा मंडे में। मंडे को कितने टॉय बेचे गए, कौन, चलो कैलकुलेट आपको ही करना है, कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा, बोलो। 12। सिर्फ 12? 12 तो प्लास्टिक टॉय है ना, मैं टॉय की बात कर रहा हूँ, मैं प्लास्टिक टॉय की बात नहीं कर रहा हूँ। टॉय मतलब दोनों, वुड और प्लास्टिक दोनों मिल जाएंगे उसमें। तो मंडे को कितना टॉय बेचा गया, नहीं समझे? 25। 24 कितना कितना? 25। नहीं 25 तो नहीं होगा। ट्वेंटी 4.8 होगा ना, क्योंकि प्लास्टिक टॉय 12 बेची गई है, पर वुडन टॉय 12.8 बेचा गया। थोड़ा सा उसके ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करो, वो 13 नहीं है, वो 12.8 है। ठीक है, चलो वेडनेसडे का बताओ मुझे। 25.5 25.5। तो प्लास्टिक टॉय कितनी सर बिकी है वेडनेसडे को? सर हाँ ये पॉइंट वाला मेरे को नहीं समझ रहा, 12.8 या फिर 20 क्या है सर? देखो 13 और 12 दो लाइन है, इन दो लाइन के बीच में 4 लाइन है, इन दो यस लाइन के सर। बीच में 4 लाइन है। ये जो लाइन है वो 12.2 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है। ठीक है, समझ में आया अभी कि वो 12.8 क्यों हाँ लिखा है? सर। तो 12 प्लास्टिक है, वुडन का 12.8 है, तो टोटल मंडे को सोल्ड हुआ है 24.8। वेडनेसडे को प्लास्टिक कितना वेडनेसडे को, थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करके आंसर बताना। वेडनेसडे को प्लास्टिक कितना है? ऑन जूम कर लो, जूम करके बताओ कितना है वेडनेसडे को, प्लास्टिक की टॉय कितनी सोल्ड हुई है? 12.6। 12.5 12.5 एकदम परफेक्ट, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में आ रहा है पॉइंट, 4.4 और 0.6 के बीच में है वो, और बीच में कौन आता है? 0.5 आता है, 5। तो 12.5 है। और वुड का कितना है? वुड का तो आई थिंक क्लियर दिख रहा है, 13 13, तो ये बन जाएगा 13। 25.5। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का? 7 क्या गलत हो, कुछ तो गलत। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल टॉय सोल्ड ऑन मंडे एंड ऑन वेडनेसडे। हाँ तो बराबर तो है 12 और, अच्छा 0.7 है क्या वो? तो उन्होंने 7 की ऑप्शन में दिया है, 0.7 होना चाहिए था ना। आई थिंक उनके ऑप्शन में थोड़ा एरर है, वहां पे 0.7। ठीक है ना, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक फर्स्ट वाले का आंसर जो है 0.7 है, 7 नहीं आएगा, 0.7 आएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है वो 0.7 बनता है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, कि टोटल प्लास्टिक टॉय सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर, ट्यूसडे और फ्राइडे टुगेदर को प्लास्टिक टॉय कितनी बिकी है? देख के बताओ।
प्लास्टिक टॉय ट्यूसडे एंड फ्राइडे को कितना बिका है? चलो चलो कम ऑन। कम ऑन, मुझे आप लोगों से आंसर की एक्सपेक्टेशंस है। चलो हाफ एन आवर और थोड़ा फोकस कर लो। हाफ एन आवर और आई थिंक फिर हो जाएगा खत्म। 27.4. ऑफ कोर्स मैंने लिख दिया 27.5। तो वुडन टॉय वेडनेसडे एंड फ्राइडे को वुडन टॉय कितना सोल्ड हुआ है? चलो वुडन टॉय कितना सोल्ड हुआ है बताओ, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को टुगेदर मिला के वुडन टॉय। 27. सर मेरा पहले वाला आंसर 27.9 आ रहा है सर। 0.9 आ रहा है? 0.9 कैसे आएगा? जो ट्यूसडे है वो 13.4 है और जो फ्राइडे है वो 14 है। फ्राइडे का तो 14 एकदम क्लियर दिख रहा होगा आपको, प्लास्टिक वाला। और ट्यूसडे का देखो ना, अच्छा से चेक करो, जूम करो उसको, आपको क्लियर समझ में आएगा कि 13 के ऊपर जो सेकेंड लाइन है ना उसके ऊपर पॉइंट है। तो फर्स्ट लाइन इज 0.2 एंड सेकेंड लाइन इज 0.4। 14 तो फ्राइडे का एकदम क्लियर कट दिख रहा है, 14 वाले लाइन यस सर, ही है यस, वो। अंडरस्टैंड सर। ओके गलती हो गई थी मेरी। कोई नहीं। तो इसमें पूछा है कि ये वाला जो डेट पे जितने भी टॉयज बिके प्लास्टिक वाले, वो कितने मोर है द टॉय विच इज सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे टुगेदर ऑफ वुडन। तो कितने मोर दिख रहा है आपको, कितना ज्यादा दिख रहा है वो? 0.4 एंड कंपैरिजन टू 27 ना, है ना? सर दिस वन इज हाउ मच मोर देन दिस वन इन परसेंटेज? तो 0.4 27 का कितना परसेंटेज है, इसलिए मैंने परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया। इसका आंसर जरा आप लोग बता पाओगे मुझे कितना आता है? निकाल पाओगे इसका आंसर? ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर कितना जल्दी मिलता है आपको। सबसे पहले तो मैं पॉइंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा। बस मैं पॉइंट हटा दे रहा हूँ, अब आप आंसर निकाल के बताओगे। चलो चलो, किसी का आंसर नहीं आया। 0 एंड 0 गेट कैंसल। 40 अपॉन 27। कम ऑन, छोटी छोटी चीजें आपको करने आनी चाहिए सभी को। आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है ना? एक गवर्नमेंट जॉब का मतलब है कि 30-35 साल के लिए आराम, फिर दूसरों को परेशान करते बैठो। तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट खुद से दिखाना चाहिए, ठीक है ना? आप यहाँ पे 10th और 12th का एग्जाम नहीं देने वाले हो कि उसके बाद आपको फिर से कोई एग्जाम देना है। एक एग्जाम क्लियर कर लो, आई थिंक फिर 30-35 ईयर के लिए एकदम रेस्ट। तो कम ऑन, थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। 113/27 परसेंटेज आपका इंक्रीमेंट है, ठीक है? सर मेरे को 1 8/3 आ रहा है फ्रैक्शन का। 8/3 आ रहा है? 8/3 क्यों आ रहा है? कैसे 8/3 कैसे आ रहा है, जरा बताना, बताओ 8/3 का लॉजिक।
नहीं नहीं सर, नहीं समझ गया सर क्या किया मैंने। इसके ऑप्शंस इन्होंने गलत दिए क्या? इसके ऑप्शंस थोड़े से कुछ तो गड़बड़ है इसमें। सर आपने क्लास में कराया, हाँ मुझे भी याद है, कराया था और इसके आंसर्स भी लेकिन राइट आए थे। सर उसमें आपने सर उधर point नहीं 120 130 था। हाँ 120 130 था ना, बराबर बराबर। इन्होंने इधर 12 और 13 लिया है। सर हाँ। कौन सा क्लास की बात हो रहा है सर? वो दूसरे बैचेस की, मतलब ये आप लोग का बैच अलग है ना। जुम्मे वाली बात। हाँ अच्छा मतलब सर उस थाने में आप ऑफलाइन हो? हाँ थाने और ऑफलाइन हो ना, बताया ना मैंने। थाने में नहीं, सॉरी डोंबिवली में। हाँ उस पीडीएफ में ना ऑप्शंस अलग थे और उस पीडीएफ के ऑप्शंस राइट आ रहे थे। इसमें पता नहीं गलत क्यों आ रहा है। ठीक है चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम सर लोग जो कंटिन्यू। आपने क्या क्या? पॉइंट 13.4 लिखा है ना, हाँ हाँ यहाँ पे जो 27.4 आपने पॉइंट नहीं लगाया था क्लास में, आपने 248 लिखा था और 255 लिखा था, -37 आंसर आ रहा था फर्स्ट वाला क्वेश्चन। मतलब मैंने उस टाइम पे गलत लिखा था। पता नहीं मुझे अभी राइट है कि उस टाइम में राइट, बट आपने क्लास में अलग मेथड कराया था। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस टाइम पे ना पीडीएफ में वैल्यूज कुछ अलग थे, अभी अलग है। सर उसमें 120 130 था, इसमें 12 13 हाँ ऐसे है। हाँ वही वही, क्योंकि उस टाइम पे ना वो जो आंसर है ना 7 बराबर आया था और इसमें हाँ सर। 0.7 आ रहा है। तो वही 120 130, मतलब इधर उन्होंने 12 13 14 15 की जगह पे 120 130 दिया था। चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो आई थिंक मैं समझ गया हूँ कि इसके ऑप्शंस थोड़े से इररिलेवेंट है। तो मैं फिलहाल सिर्फ आंसर निकालने पे फोकस करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे, ऑप्शंस के पीछे नहीं जाएंगे हम लोग। व्हाट इज द एवरेज प्लास्टिक टॉय सोल्ड ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को? एवरेज कितना है इसका? चलो फटाफट, ट्यूसडे को टोटल कितना? मैं सॉरी सॉरी, प्लास्टिक टॉय की बात हो रही है, प्लास्टिक टॉयज की बात हो रही है। तो प्लास्टिक टॉय ट्यूसडे को कितना सोल्ड हुआ? चलो चलो बोलो बोलो, वेडनेसडे को? 12.5. नहीं वेडनेसडे को हाँ वेडनेसडे को 12.5 बराबर। और फ्राइडे को 40। 14. 14। इसका जरा एवरेज निकालना फटाफट। एवरेज निकालने के लिए जानते हो ना, 3 से डिवाइड करना है। चलो आई थिंक प्लस कितना होगा? दिस विल बिकम 25 25 39 39 पॉइंट। हाँ हाँ आई थिंक इन्होंने एक जीरो जहाँ यहाँ पे गड़बड़ किया है इस पीडीएफ में। चलो कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है चलो जरा आप फोर्थ क्वेश्चन का आंसर निकाल के मुझे बताओ। 49 का आंसर आप लोग निकालोगे और फटाफट मुझे बताओ। चलो मैं साइड में निकालता हूँ, आप लोग निकालोगे अभी। चलो फटाफट निकालो आप लोग भी, मैं भी निकालता हूँ। चलो बोलो आंसर कितना आया? मुझे तो मिल गया आंसर। कितना आंसर? एनीवन? कोई तो एक तो बोल दो, इतने आलसी बच्चे। चलो ठीक है।
तो उसमें क्वेश्चन में क्या है कि करके थर्सडे को टोटल टॉय कितना सोल्ड हुआ है, टोटल थर्सडे को 27 टॉय सोल्ड हुए और फ्राइडे को टोटल कितना सोल्ड हुआ, तो फ्राइडे को भी 27 ही सोल्ड हुआ, आप सही से चेक कर लो। और फिर पूछा है कि वो उससे कितना ज्यादा है कितना कम है, तो एक्चुअली कुछ भी ज्यादा नहीं है ना कुछ भी कम है, तो 0% आएगा, क्योंकि ना उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 0% का आपका आंसर आ जाएगा, 0% आपका आंसर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, मतलब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूं, so what is number of wood toy purchased by female on Wednesday if the rate of wooden toys sold to female to that of the male on Wednesday is 7:3। तो पहली बात तो वेडनेसडे को टॉयज बेचा कितना गया है, 12.5 और 13, 12.5 और 13 कितना होता है 25.5। इतने टॉय वेडनेसडे को बेचे गए हैं, जिसमें से मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो इतना है 7:3 है। फीमेल जो है वो 7 है, मेल जो है वो आपके 3 है। तो क्या मैं बता पाऊंगा कि 25.5 में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? आकांक्षा, नंदिनी, शालू, वर्षा, कम ऑन। अब क्लास में बैठे हो तो इंटरेक्शन जरूरी है, ठीक है, आप सीखने के लिए बैठे हो तो बेटर रहेगा कि आप अपने तरफ से पूछो चीजें, ठीक है ना, वरना अगर मुझे अकेले ही पढ़ाना है ऐसी बात है तो फिर बोल दो फिर। कम ऑन, चलो इसका आंसर फीमेल और मेल का क्वांटिटी कितना है? हे प्रभु, उठा ले इन लोग को, उठा ले। 70.85। चलो नसीब, इसमें तो बोला कितना आ रहा है 17.85। 17.85 और दूसरा वाला शायद कुछ तो गड़बड़ किया है शायद। तो 25.5 में अगर मैं फीमेल निकालूं तो 7/10 करना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल 7 है और टोटल 10 है, तो 2.55 into 7, तो 7 5 35, 7 5 35, 7 2 14, एकदम परफेक्ट, चलो एकदम परफेक्ट, वेरी गुड। और अगर मैं इसको इंटू 3 कर दूंगा तो मेल मिल जाएंगे मुझे, मेल कितने 7.65। 7.65। 7.6, बहुत अच्छे, वेरी गुड, चलो ठीक। तो अब देखो हम लोग का हो गया है नंबर सीरीज कंप्लीट, सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट, डीआई कंप्लीट, और इसमें तो कुछ अरिथमेटिक है, बहुत सारे अरिथमेटिक है। तो अरिथमेटिक का यही चीज होता है कि अगर आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो आप उससे रिलेटेड चीजें पूछ सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसका बेस एटलीस्ट क्लियर होना क्वेश्चन पूछने के लिए वो जरूरी है। तो अभी भी हम लोग के पास है टाइम, तो क्या आप लोगों ने ये पीडीएफ, क्योंकि आपके पास कल ही मिल गया था, तो क्या आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? कोई पूछना चाहेगा कोई क्वेश्चन अरिथमेटिक का? क्योंकि अरिथमेटिक के मैं क्वेश्चन ऐसे लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसका एक एक टॉपिक जो है कवर नहीं होता है, तो फिर आप समझ में भी नहीं आएगी चीजें। अगर आप लोगों ने कल घर पे प्रैक्टिस किया है और आप लोगों को किसी अरिथमेटिक में कोई डाउट है तो पूछो फिर, वरना मैं ऐसे रैंडमली क्वेश्चन उठा के सॉल्व जरूर कर सकता हूँ, बट वो सब आपके बाउंसर जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है अभी तक मैं नहीं जानता कितना क्लियर है और कितना नहीं। ठीक है, चलो कोई कुछ पूछ नहीं रहा तो एक काम करता हूँ मैं, लास्ट 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के जो इस पीडीएफ में दिए गए हैं, जो कि इस पीडीएफ के अंदर दिए गए हैं, चलो 5 नहीं 3 ही देता हूँ, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज को निकालने में एक्चुअली काफी टाइम लगता है। ये हम लोगों ने सॉल्व किया है ना उस दिन, है ना? आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन? मैन। ओके, एक लोगों ने किया है, क्योंकि ऑलरेडी रिपीटेड है, तो आई थिंक फिर आपको, चलो 3 ही क्वेश्चन देता हूँ मैं, कोई नहीं।
तो जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया एटलीस्ट वो कर लेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक फिलहाल सॉल्व करना काफी रिस्की है। अगर आप लोगों में से किसी को अरिथमेटिक पूछना तो जरूर पूछ सकते हो। रॉन्ग नंबर सीरीज में सारे के सारे नंबर दिए जाते हैं, इसमें से कौन सा रॉन्ग है ये आपको फाइंड आउट करना होता है। और जनरली इसका जो पैटर्न है वो डिफरेंस में ही निकलता है। मल्टीप्लीकेशन में पैटर्न होता है, जरूर होता है, बट काफी रेयर होता है। तो मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप लोग में से जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया था नंबर सीरीज का, आई थिंक आप लोग ये 3 क्वेश्चन के आंसर जरा निकालने की ट्राई करो। कुछ भी क्लियर नहीं है सर, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? ये है आकांक्षा बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है बोर्ड? टॉपिक क्लियर नहीं है, हाँ इसीलिए तो मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ ना कि अरिथमेटिक इसीलिए तो मैं नहीं ले रहा हूँ ना, क्योंकि अरिथमेटिक कैसा है, एक ही क्वेश्चन के लिए मुझे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा ना। तो अगर आप लोग ने पहले से किया होगा तो अच्छा रहेगा फिर, इसीलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, अरिथमेटिक नहीं ले रहा हूँ मैं। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होते जाएगा, आप हर टॉपिक का जो है नोट्स अगर प्रिपेयर करते जाओगे तो आई थिंक आपका क्लियरिटी ऑफ माइंड जो है वो रहेगा। फिर हम लोग इन फ्यूचर जब आरबीआई असिस्टेंट या किसी के भी एग्जाम का अगर कोई प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे तो आप उसमें अरिथमेटिक सॉल्व करोगे और फिर मुझे डाउट पूछ सकते हो फिर। ठीक है, बट अरिथमेटिक मैं तब तक नहीं लूंगा जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके ना आओ। बट अगर आप प्रैक्टिस करके आ रहे हो तो कोई भी टॉपिक का आप अगर डाउट पूछोगे तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, वो भी ऐसे वे में जैसे कि आपको उसको कम से कम टाइम में ट्रिकी वे में आप उसको सॉल्व कर पाओ। आई थिंक ये 3 क्वेश्चन का आंसर निकाल लो, मैं और ज्यादा आज कंटिन्यू नहीं करूंगा। ये 3 क्वेश्चन का आंसर निकाल लो, मोर देन इनफ रहेगा आज के लिए। फिर आप सभी लोग अंडर ग्रेजुएट हो, सभी के सभी? क्या बोल रहे हो? ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आई थिंक आप बहुत अच्छे टाइम पे चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोग को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। एक रहता है ना कि कैंपस प्लेसमेंट भी लगता है, कोई अच्छे कॉलेजेस में रहोगे तो कैंपस प्लेसमेंट भी आते हैं। आजकल वहां पे भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टी टेस्ट, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, यही सब्जेक्ट जनरल होता है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और एक आपका जिस स्ट्रीम से आपने एजुकेशन कंप्लीट किया उस स्ट्रीम का एक सब्जेक्ट होता है। तो वहां पे अगर आप एप्टीट्यूड दे रहे हो तो बहुत आपका, बहुत नहीं एक्चुअली आप ही का फिर चांसेस है कि आप एप्टीट्यूड आराम से क्लियर कर लो, और फिर जस्ट आपको इंटरव्यू पे फोकस करना रहेगा, तो वहां पर आपको अच्छे से इजीली जॉब मिल जाएगी। वरना गवर्नमेंट जॉब के लिए तो है ही कि आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन आप एग्जाम दे सकते हो और काफी टाइम है आपके पास। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने आज आपको नंबर सीरीज पे ज्यादा जोर डाला और नंबर सीरीज आप लोग को कहीं ना कहीं अच्छे से समझा होगा। चलो मैं ये 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लूं क्या? 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लूं। चलो ठीक है, तो आप लोग का जो मौन व्रत है तो उसके वजह से मैं जो है नहीं सर, घर में बहुत शोर है। अच्छा, घर में बहुत शोर है, कोई नहीं ना, ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर लिए मैंने, आंसर देते टाइम पे एटलीस्ट आप बोल सकते हो, कोई नहीं, थोड़ा बहुत सह लेंगे हम लोग भी।
ठीक है, थोड़ा बहुत सह लेंगे। चलो अगर मैं फर्स्ट वाले का आंसर पूछूं तो शायद मल्टीप्लीकेशन मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इजी रहेगा। कितना आएगा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 4 इंटू 5 इंटू 6 और ये आई थिंक इंटू 7 होगा। ठीक है, तो गड़बड़ कहाँ पे आ रही है नजर कि सर 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, सर यहाँ पे 3 होना चाहिए था और यहाँ पे 2 होना चाहिए, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे 2 लेकर आना है और यहाँ पे 3 लेकर आना है तो शायद इसमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या होगा, वो कौन सा नंबर होगा, कितना होगा, 3 होगा? नहीं, 3 तो नहीं होगा। कितना लिखूंगा 6 की जगह पे मैं? 4 लिखूंगा, एकदम सही। सर 2 2 जा 4 होता है और 4 3 जा 12 होता है, एकदम सही। तो यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पर इंटू 3, परफेक्ट। मतलब मेरा जो रॉन्ग नंबर जो है वो है आपका 6। और आपको जस्ट वैसे पूछा कभी नहीं जाता, बट जनरली हम निकाल लेते हैं कि 4 आपका राइट आंसर है। चलो ये क्वेश्चन में कोई भी मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है क्योंकि गैप बहुत छोटा सा है। तो मुझे अगर डिफरेंस ही निकालना है तो चलो डिफरेंस निकालते हैं। 4 16 34 कितना आएगा, 66 66 100 100 और 144 140। कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको कुछ तो 4 16 कुछ तो नजर आ रहा है? नहीं, किसी को भी क्लिक नहीं हुआ? किसी ने कहा अभी कुछ तो कहा? स्क्वायर है, वेरी गुड। तो 4 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, 144 जो है 12 का स्क्वायर है। तो ये दोनों जो है गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं आप। तो एक्चुअली इन दोनों की जगह पे किसका स्क्वायर होना चाहिए था? 6 और 8 6 और 8 का। तो अगर मैं यहाँ पे 6 का और 8 का स्क्वायर लिखना चाहता हूँ मतलब यहाँ पे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 59 की जगह पे मैं क्या लिखूं, बोलो, बस मुझे नंबर बताओ। 59 की जगह पे मैं क्या लिखूं? 61 61 एकदम परफेक्ट। 61 अगर आप लिखोगे तो सर इन दोनों के बीच में गैप 36 का बन जाएगा, 6 का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में गैप 64 का बन जाएगा, 8 का स्क्वायर, एकदम परफेक्ट। चलो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, एक लास्ट और क्वेश्चन और करेंगे। शायद कोई भी चांस नहीं है कि सर यहाँ पे डिफरेंस सॉरी मल्टीप्लीकेशन आ जाए, तो आप सीधा डिफरेंस निकालो कि सर 10 25 10 83 23 12 12 25 और 25। तो क्या नजर आ रहा है, गड़बड़ कहाँ पे नजर आ रहा है? 23 और 12। 23 और 12 चलो वेरी गुड, 23 और 12। तो आई थिंक अगर ये गड़बड़ है मतलब ये नंबर में गड़बड़ है, तो 608 की जगह पे क्या होना चाहिए एक्चुअली? 10 610। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर मतलब सब में सिर्फ डिफरेंस ही निकालना है पहले, और सीक्वेंस ही निकालना है। सीक्वेंस हम लोग क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे? डिफरेंस। क्योंकि रॉन्ग डिफरेंस ही निकालना है, क्योंकि एक्चुअली रॉन्ग नंबर सीरीज में ना 75% ऑफ द क्वेश्चन जो है रॉन्ग नंबर सीरीज में डिफरेंस से ही आता है। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होता है। मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा रेयर यूज होता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आपको चीजें एक्चुअली आप बैलेंस ही पकड़ के चलो, आप नंबरों को ऑब्जर्व करो। सर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने मल्टीप्लीकेशन अप्लाई किया। सर नो चांस तो डिफरेंस, सर नो चांस तो डिफरेंस। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन दिए ना मैंने वैसे भी। हाँ तो आप जनरली नंबरों को लास्ट से ही ऑब्जर्व करो, आपको खुद ही समझ जाएगा कि सर मल्टीप्लीकेशन करना है, डिफरेंस करना है।
फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो जैसे आपको जो भी पैटर्न आपको क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक सिंप्लीफिकेशन में तो आप जितनी चीजें सॉल्व करते हो उतना धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता है, मेथड्स आपको समझ में आते हैं, बट वही बात है कि मेथड आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, नंबर सीरीज में तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस वे में चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ पे खत्म कर रहे हो, वो चीज और प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआई मतलब कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा, कि आप डेटा को कितना अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके साथ में आप उसको यूज कैसे कितना जल्दी करते हो, क्वेश्चन को समझ के कितना जल्दी उसको यूज करते हो। ठीक है, तो आई थिंक अरिथमेटिक मैंने कवर नहीं किया और वैसे भी वो कवर करने का कोई सेंस नहीं बनता जब तक आपका पोर्शन कंप्लीट ना हो। तो आई थिंक मैं आज के लिए स्टॉप करूंगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है ना, अगर कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हो, अभी भी अपने पास टाइम है, वरना आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना आप लोग आज के लिए मैंने खत्म किया यहीं पे।